बस परमेश्वर से पूछे। रोहन एक मेहनती युवक था जो एक छोटे से गांव से शहर आया था। उसने लंबे समय तक काम किया, लेकिन उसका वेतन मुश्किल से पर्याप्त था। एक शाम वह अपने किराए के कमरे में अकेले बैठा था। उसके सामने बिल फैले हुए थे। उसकी माँ ने पहले फोन किया था। वह उसकी छोटी बहन की स्कूल फीस को लेकर चिंतित थी। रोहन अभिभूत महसूस कर रहा था। वह सोचता रहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए? जोखिम भरा कर्ज लेना चाहिए या बस हार मान लेना चाहिए? उस रात अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय उसने अपनी बाइबल खोली। उसकी नजर एक वचन पर पड़ी, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे। रोहन को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। वह परमेश्वर से अपनी स्थिति बदलने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने कभी परमेश्वर से उसे बुद्धि देने के लिए नहीं कहा था। उसने अपने आंखें बंद की और सरलता से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे सही कदम नहीं पता, कृपया मुझे बुद्धि दे। उस रात कुछ भी जादुई नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन उसकी सोच स्पष्ट थी। उसने अपने प्रबंधक से एक नया कौशल सीखने के बारे में आत्मविश्वास से बात की। एक वरिष्ठ सहकर्मी ने उसका मार्गदर्शन करने का पेशकश की। कुछ ही महीनों के भीतर रोहन ने अनुभव प्राप्त किया, एक बेहतर पद पर चला गया और उसकी आय में धीरे धीरे सुधार हुआ। पीछे मुड़कर देखते हुए रोहन ने उस आयत की सच्चाई को समझा। परमेश्वर ने उसे केवल पैसे नहीं दिए, उन्होंने उसे बुद्धि दी जिसने उसका भविष्य बदल दिया। सीख: जब जीवन भ्रमित करने वाला लगता है और निर्णय भारी लगते हैं तो इसे याद रखें, आपको सब कुछ अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी को भी जो मांगता है उदारतापूर्वक बुद्धि देता है, बिना दोष लगाए, बिना किसी संकोच के। कभी कभी जिस सफलता की आपको आवश्यकता होती है वो एक साधारण प्रार्थना के साथ शुरू होती है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दिया जाएगा। याकूब 1:5।